हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हो तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है गाइस। जब मैंने भी सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, बट मेरे हॉरर स्टोरी लोगों को पसंद आ रहे हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना और हॉरर स्टोरी के ऊपर वीडियोस बनाया जाए। तो पता नहीं, देखो ना, यहाँ पे पिंपल हो गया था और ये मच्छर ने काटा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक 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 लग रहा है मुझे ऐसा अपने ब्लॉग में। और अभी मेरी बहन आई हुई है गाइस, जिसकी वजह से ना मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी वो लोग गए हुए हैं कुछ काम से बाहर मार्केट, तो फाइनली मुझे अभी टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि टाइम का क्यों ना यूज़ किया जाए, वीडियोस वगैरह बनाया जाए। तो मैं फटाफट रेडी हो चुकी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और जल्दी वो चली जाएगी, वो संडे को जा रही है, तो फाइनली मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ बाहर का, अगर मैं बाहर गई तो। वैसे मम्मी बोल रही है कि तू भी चलना, तो अगर मैं गई तो मैं ज़रूर डेफिनेटली व्लॉग बनाने वाली हूँ और दिखाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग्स एंड पॉडकास्ट दोनों को इन्जॉय करना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट रियली 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 गाइस। अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट देना, बिकॉज आप लोग के बिना मेरा चैनल अधूरा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा हिस्सा बनो लाइफ का, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं आगे ग्रो करूँ, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ। वरना दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना। वैसे मैं पॉडकास्ट तो हमेशा बनाती ही रहूँगी और व्लॉगिंग भी दिखाती ही रहूँगी, जहाँ भी आऊँगी जाऊँगी, घर पे रहूँगी, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी। वैसे ये हॉरर स्टोरी में जब मैंने सुना ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और फिर मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज थोड़ी सी डरावनी है। और मैं इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगी, मैं शॉर्ट तरीके में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आप लोग को पता है अभी तक मेरा ड्राई पॉट नहीं आया, और ये अभी मैं सेल्फी स्टिक से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। और बिकॉज़ यार ऐसे व्लॉग करने में ना हाथों में बहुत दर्द होता है, और वो जो स्टैंड वाला जब आ जाएगा ना तो मुझे स्टैंड में रख दो और अपना मस्त बात करते जाओ तो ठीक लगता है। और ऐसे हाथ में पकड़ के यार हाथ दर्द करता है। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। अगर कैमरा थोड़ा बहुत भी हिल रहा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो दो डायनों के ऊपर है। दो डायन, सोच सकते हो डायन वाली जो स्टोरी होती है कितनी खतरनाक होती है, ठीक है। तो दो बहन होते हैं, वो एक नॉर्मली बहन रहते हैं, ठीक है। तो गांव वाले उसको ना डायन बना देते हैं, कैसे बताती हूँ। वो दोनों ना ब्लैक मैजिक सीखते रहते हैं, और उनके चक्कर में पूरा गांव गांव वालों की तबीयत ख़राब होने लगती है, बिकॉज़ वो लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं और उनके अंदर और ज़्यादा जुनून आना जाता है कि किसकी तबीयत कैसे ख़राब करे, किसका खून पिए, ये वो ऐसा करने का वो लोग एकदम अपने आप से ना वो लोग अपना वो खो चुके थे। क्या बोलना चाहिए यार, मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। होश ही खो चुके थे वो लोग एकदम, मतलब एकदम जो शैतान जैसा करते हैं ना, इंसानों का खून पीना। पता नहीं, लोग मूवी वूवी में दिखाते हैं वैसी टाइप का वो लोग बन चुके थे, बट मैं तो आपको कहानी बता रही हूँ, और पता नहीं कहानी सच होती है या नहीं होती है। तो ऐसे कर करके पूरे गांव वालों को उन लोगों ने अपने वश में करने का सोच लिया था, और उन लोग की डे बाय डे तबीयत ख़राब होती थी हर दिन। और यहाँ तक उन लोगों ने जानवरों के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया था, और जो गाय दूध देती थी उनके बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि वो धीरे धीरे मरते जा रहे थे। और अचानक से उनके यूरिन में ब्लड आने लग गया, उनका गाय जो दूध देती थी उनके दूध में भी ब्लड आने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें देख के जो ग्वाले होते हैं वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका चेकअप भी कराते हैं। लेकिन जो ब्लैक मैजिक सीखते हुए रहते हैं ना दोनों बहन, उन दोनों को गांव से निकाल दिया जाता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करके निकाल दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें तुम दोनों की वजह से हो रही होती हैं, ऐसा बोल के उनको सारे गांव वालों के सामने बेइज्जती करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको रुला के वहाँ से भगा देते हैं। तो दोनों बहन ठान लेते हैं कि अब हम दोनों इन गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और बाहर जाके वो लोग ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो गांव वालों को तो लगता है कि अब ये लोग चले गए हैं, दोबारा वापस लौट के आने वाले हैं नहीं, तो अब हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और फिर उसके बाद
उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब गाँव में दोबारा ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी, ये चीज़ उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बाहर जाने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। तो गाँव में अचानक एक लड़की की शादी रहती है, उस लड़की का नाम मीना रहता है, ठीक है। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब सी रहती है, क्योंकि वो गाँव वाली रहती है, और जिस लड़के के साथ उसका शादी होने वाला रहता है, लड़का शहर का रहता है, लड़का मुंबई से रहता है। और जब वो मिलने के लिए आया रहता है, तो लड़की जो रहती है वो बहुत सुंदर रहती है, उसको देख के वो एक बार में रेडी हो जाते हैं कि हाँ, अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे मीना से ही शादी करना है, अदरवाइज़ मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, बोल के उसकी फैमिली उसको बोल देती है। तो फिर उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शादी हम मीना से ही करवाएंगे, तो लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम मीना की जो कुंडली है, उसके सारी चीज़ें हम चेक करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी शादी मीना से होगी या नहीं होगी। तो फिर वो लड़का बोलता है ठीक है, मुझे मंजूर है ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ मुझे इसी से ही शादी करनी है। तो फिर गाँव में अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी शादी होती है, तो सारे गाँव वाले आते हैं। तो इस समय ये दोनों बहन नहीं होती, क्योंकि इनको तो निकाल दिया रहता है गाँव से, क्योंकि ये लोग ब्लैक मैजिक सीख चुके रहते हैं, गाँव वालों को परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये गाँव में ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगती है कि वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें। और ये सारी चीज़ें उस लड़के को पता नहीं होता, जहाँ पे मीना रहती है, उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब रात में मीना सोती है, तो वो रात में अचानक से उठ जाती है और नींद में चलने लगती है, और ये बात भी उसके होने वाले मंगेतर को नहीं बताया जाता। अगर ये चीज़ उसको बता देते, तो शायद शादी कैंसिल भी हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कैंसिल होती, क्योंकि वो मीना को देख के इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, क्योंकि उसने ये बोला था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मीना से करूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो अगर उसको ये बात पता भी होती, तो वो मीना से शादी करता, ठीक है। तो नींद में चलने की उसकी आदत थी, तो सबको ये लगता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है। और वो घर के बाहर भी निकल जाती थी और पूरे मोहल्ले में चक्कर लगा के आती थी, तो सब डर जाते थे, और सब गाँव वालों ने उसे देख देख लिया था ऐसे चलते हुए। तो गाइस व्लॉग ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी की कहानी को स्टॉप कर देती हूँ, और आगे की कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। एंड अभी मैं नहीं करूँगी, आप लोग तब तक सोचिए कि क्या हुआ होगा आगे, और फिर मुझे कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगी कि मीना ने क्या उद्यम मचाया गाँव में, और क्या क्या किया उसने, ठीक है। मैं इस कहानी को बचा के रखती हूँ, इसका 2 पार्ट लेके आऊँगी, जब आप लोग बहुत सारा मैसेज करोगे मुझे और बोलोगे कि मुझे कहानी का एंडिंग जानना है, मुझे कहानी का एंडिंग जानना है, तभी मैं बताऊँगी इसका एंडिंग। तब तक के लिए मैं कहानी को यहीं पे आधी अधूरी छोड़ के जा रही हूँ गाइज़, और बिकॉज़ मेरे को जो और कुछ काम है, तो वो निपटा लेती हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, और इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब आप लोग मुझे सारे लोग मैसेज में बताओगे कि हमको जानना है कि एंडिंग में होता क्या है, मीना की शादी होती है या नहीं होती है, और जो उसका दूल्हा होता है वो क्या सोचता है इस बारे में। ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो शादी करता है नहीं करता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी पार्ट 2 में। लेकिन उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि आप लोग मुझे सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझे कमेंट करोगे कि दीदी हमको इसका एंडिंग जानना है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ गाइस, आप लोग अच्छे से रहे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।